अभी मेरे साथ है रेशम सिंह माणुका, जो हनुमानगढ़ में किसान आंदोलन के मुख्य अग्रणी नाम हैं और लगातार किसान आंदोलन और किसान की बात से जुड़े रहे हैं। आज का जो रक्तदान कैंप है उसके माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आज जो किसान आंदोलन है, किसान आंदोलन 2 जो चल रहा है, उसका 100वां दिन पूरा हो रहा है और गुरु साहब का आशीर्वाद लेने के लिए आज यहाँ अखंड पाठ साहब का जो प्रकाश 20 तारीख को करवाया गया था, आज भोग पड़े हैं। उसी के साथ साथ किसानों ने खूनदान कैंप रखा है कि किसान एक ऐसी कौम है जो पूरे देश के लिए उनके अन्न से पेट भरती है, अन्न का उत्पादन करते हैं। अगर कहीं ब्लड डोनेट की या अन्य किसी भी ज़रूरत की अगर चीज़ की ज़रूरत हमारे देश में पड़ती है तो किसान हमेशा आगे रहा है। और किसान आंदोलन के समय भी कई बार एक बार नहीं, हज़ारों बार, सैकड़ों बार किसानों ने खूनदान के कैंप लगाए हैं। चाहे शाहजहाँपुर बॉर्डर की बात करें, चाहे दारूहेड़ा की बात करें, चाहे अपने टिकरी बॉर्डर की बात करें, शंभू बॉर्डर की बात करें, हर जगह पे हम लोगों ने जो खूनदान के कैंप लगाए हैं। और आज जो अपने संग्रिया में अभी एक जो ताज़ा घटनाक्रम है, पिछले 2-3 दिनों में बड़ी सुर्खियाँ थी, जो ज़मीन की नीलामी, जो सरकार ई नीलामी के माध्यम से एक गलत तरीके से किसानों को परेशान करने के लिए और उनकी पीड़ा को न समझते हुए पीड़ा को बढ़ाने का जो काम कर रहे हैं और अपने वायदे से मुकर के ये काम कर रही है, नीलामी का विज्ञापित कर रही है, जिसका आपने कल विरोध किया। और जो कलेक्टर साहब से जो आपकी वार्ता हुई उसके थोड़े बिंदु और उसका जो क्या कलेक्टर साहब से जवाब दिया, थोड़ा वो इस संबंध में हम पिछले दिनों में 2 बार, एक दिन कलेक्टर साहब नहीं थे तो हम एडीएम साहब से मिले और कल कलेक्टर साहब से मिले। ये मुद्दा है कि 2020 में राजस्थान सरकार ने एक विधानसभा में कानून पास किया, विधेयक लेकर आए कि जो किसान की है, जो लघु और सीमांत किसान है, उसकी ज़मीन नीलाम नहीं होनी चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार ने मंजूरी नहीं दी। हम लोगों ने राज्यपाल का घेराव भी जयपुर में किया था, लेकिन केंद्र सरकार नहीं मानी। उसके बाद 2022 में एक प्रशासनिक आदेश निकाला गया जिसमें यह था कि छोटे किसानों की भूमि को नीलाम नहीं किया जाएगा। लेकिन एकदम से हनुमानगढ़ जिले से एक शुरुआत की गई सरकार ने कि किसानों की एकदम से 20 किसानों की भूमि की जो भूमि विकास बैंक है उसने नीलामी निकाल दी। और उन्होंने एक प्रयोग किया, हम मानते कि अगर किसान नहीं बोलेगा तो इनकी नीलामी करेंगे और धीरे धीरे पूरे राजस्थान को जकड़ लेंगे। लेकिन जैसे ही एक किसान को या काका सिंह हमारे बीच में आए हुए, उनको परेशान किया, हम अगले ही दिन एडीएम साहब के पास पहुंच गए और कल हम कलेक्टर साहब से मिले हैं। पहले भी हमने कह दिया था कि हनुमानगढ़ में हम भूमि को नीलाम नहीं होने देंगे और कल भी हमें पॉजिटिव वे के अंदर ही कलेक्टर साहब ने बात की है। वो कहते हैं हम पर्सनली देखेंगे, ऐसी कोई भी घटना आगे भी होती है तो पहले आकर हमें बताएं। और एक आपके विरोध की बात है जो अक्सर मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ कि किसान की नीयत खराब होगी, लोन देने के बाद में लोन भरना नहीं चाहता है, लोन लिया है देना चाहिए। इस बिंदु पे आप किस तरीके से कहना चाहिए? किसान की नीयत कहाँ खराब होगी? इन्होंने वायदे किए थे ना, मोदी साहब ने वायदे किए थे ना कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करेंगे, एमएसपी पे गारंटी कानून बनाएंगे, किसान की आय दुगनी करेंगे। तो किसान को कर्जे में फंसा कौन रहा है? किसान कब कह रहा है कर्ज माफी? किसान कह रहा है कि मेरे को एमएसपी मिले तो मेरे पर कर्जा चढ़े ही न। लेकिन बैंकों द्वारा किसानों पे कर्जा चढ़ाया जा रहा है। जब किसान पे थोड़ी सी तंगी आती है, वो कई बार ब्याज नहीं भर पाता तो बैंक वाले उसके घर पे जाके उसकी लिमिट को 10% और बढ़ा देते हैं और भोला भाला किसान बैंक वालों के चंगुल में फिर फंस जाता है। तो कहने का मतलब है सरकार अगर अपनी नीति और नीयत सही कर ले तो किसान को कर्जा जमा कराने में कोई दिक्कत नहीं है। समय पर और सही रेट किसानों को मिलता रहे। कई बार आपत्ति, प्राकृतिक आपत्ति आ जाती है, मुआवजा मिलना चाहिए, समय पर फसल बीमा जो क्लेम है वो मिलना चाहिए, तो किसान पे कर्जा चढ़ेगा ही नहीं। किसान कर्ज माफी की बात ही नहीं करेगा। किसान क्यों कह रहा है उसको कर्ज, जो कर्जा है उसका वो माफ़ किया जाए? क्योंकि बड़े बड़े कारपोरेट घरानों को इन्होंने अरबों करोड़ रुपए जो माफ़ किए हैं, उसकी वजह से आज ये बात हो रही है। और किसान पे कर्जा चढ़ने का कारण स्वयं हमारी सरकारें हैं। मैं कह रहा हूँ 2014 में मोदी ने बोला था कि हमारी सरकार आते ही पहली ही मीटिंग में पहला काम, पहली ही कलम से किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी की जाएगी। क्यों बोला? और उसके बाद भाव नहीं दिए गए। अभी जब विधानसभा चुनाव हुए थे, 2700 रुपये वायदा किया था गेहूं खरीदने का, कहीं बिका? तो कर्जा किसान पे चढ़ा सरकार रही है, तो सरकार से मांग करते हैं कि आपकी वजह से कर्जा चढ़ा, उसको माफ़ करो। बिल्कुल बिल्कुल, ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार अपनी बात पे रह जाए और जो वादे किए वही पूरे कर दे तो एक किसान की स्थिति का सुधार हो सकता है। कर्ज माफी की जरूरत है ही नहीं। ठीक है। और एक अच्छी खासी संख्या में यहाँ
लोग मौजूद है और आयोजकों ने जितना सोचा था उससे ज़्यादा लोग यहाँ रक्तदान करने के लिए पहुँच रहे हैं।